गुड इवनिंग गाइस। अन्नू एकेडमी में आपका स्वागत है। एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। मैं अनिल एनडीएस राम नारायण आपसे आशा करता हूँ आपका परिवार बहुत ही कुशल मंगल होगा और आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आगे बढ़ाएं, और जो पुराने बच्चे हैं वो शेयर करें और अपने मित्रों तक ये पहुंचाएं वीडियो, जिससे उनका भी भला हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी। तो ये 5th सेमेस्टर बीएससी थर्ड ईयर का एमसीक्यू है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इसमें 30 एमसीक्यू लिए गए हैं। तो ये नॉन कॉर्ड डेटा पे सारे 30 एमसीक्यू हैं। नॉन कॉर्ड डेटा, डाइवर्सिटी, एनाटॉमी। तो हम देरी ना करते हुए टॉपिक की तरफ टॉपिक देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पोरीफेरा में जल प्रवाह का क्रम क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, पोरीफेरा में जल प्रवाह का क्रम क्या होता है। स्पोंगोसिल से ऑस्टिया में जाता है पानी, फिर ऑस्टिया से ऑस्क्यूलम में जाता है। दूसरा, ऑस्टिया से स्पोंगोसिल में जाता है, फिर स्पोंजोसिल से होता हुआ ऑस्क्यूलम में जाता है। अगला, ऑस्क्यूलम से ऑस्टिया में, ऑस्टिया से स्पोंजोसिल में जाता है। अगला है डी, ऑस्पोंजोसिल से ऑस्ट्रियम में और ऑस्ट्रियम से ऑस्टिया में जाता है। स्पोंगोसिल से ऑस्क्यूलम में और ऑस्क्यूलम से ऑस्टिया में। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा, क्रम कौन सा सही है। प्रोटोजोआ में मैंने आपको बताया था, जो प्रोटोजोआ है वाटर को कैसे एब्सॉर्ब करता है। पहला क्या आता है, ऑस्टिया, सॉरी ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी कहाँ जाता है, तो पहले नंबर आएगा ऑस्टिया। ऑस्टिया के बाद क्या आएगा, स्पोन गो सेल, और उसके बाद वाटर कहाँ जाता है, ऐसे ले लो। उसके बाद जाएगा ऑस्क्यूलम में। तो ये क्रम होगा। कौन सा आंसर हो गया इसका, ये वाला बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेल स्पंज में भोजन पचाता है। बताइए भाई, कौन सा, निम्न में से कौन सा सेल भोजन पचाता है। थोड़ा दिमाग लगाइए। सेल, कौन सी सेल क्या कर रही है, फूड डाइजेशन कर रहा है। किसमें, डाइजेशन कर रहा है किसका, फूड का। बताइए, पिनोकोसाइट, कॉइनोसाइट्स, एमीबोसाइट्स और पोरोसाइट्स। बताइए कौन सा होता है इसमें। थोड़ा अगर क्लास को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा ना, इनको मैंने बहुत डिटेल में बताया था। अगर आपने थोड़ा सा भी सुना है तो आप लिख पाएंगे इसके लिए। कौन सा होता है, किसकी बात कर रहा है ये, स्पंज की। ये ध्यान दो यहाँ,
ये कीवर्ड है इसका। किसकी बात कर रहा है ये? स्पंज। तो स्पंज में क्या होता है? अमीबोसाइट नहीं होता है इसमें, अमीबोसाइट सेल करती है। तो इस क्या होगा डाइजेशन में, क्या है फूड डाइजेशन कौन आती है? अमीबोसाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। निडेरिया की विशेष कोशिका क्या है? निडेरिया की विशेष कोशिका क्या है? बताइए। सेल की ही बात कर रहा है। सेल को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए डिटेल में क्लास में बताया था। निडेरिया की क्या थी? फ्लेम सेल, नेमेटोसाइट्स, न्यूरॉन्स या पेरिटल सेल? बताइए। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो या तो आना चाहिए पूरी तरीके से, और नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे? तो फिर ये देखो कि इसमें होगा कौन सा नहीं। तो पहला क्या नहीं होगा इसमें? पेरेंटल सेल, ये नहीं होगी। फ्लेम सेल होगी? नहीं होगी फ्लेम सेल। अब बताइए न्यूरॉन्स होगा या फिर नेमाटोसाइट्स होगा? किसकी बात कर रहा है? निडेरिया की बात कर रहा है। सीएम विशेष क्या होता है मैंने बताई थी हर चीज में। जैसे जैसे उसका क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था एनिमल्स का। पहले क्या है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, इस तरीके से क्या है क्रम बाई क्रम, क्रम बाई क्रम बढ़ रहा था। उसमें क्या है, क्या आया? न्यूरॉन आ जाएगा? न्यूरॉन नहीं होगा यहाँ पे। तो ये गया, क्या आएगा? नेमाटोसाइट्स। तो आंसर क्या है इसका? इसमें निकल के आती है नेमाटोसाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेमेटोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्लेटी हेलमिंथेस में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना होती है? प्लेटी हेलमिंथेस में एक्सक्रेशन के लिए, जैसे आपकी बॉडी में जो एक्सक्रेशन होता है ना, किडनी से क्या हो रहा है, टॉक्सिक एलिमेंट को बॉडी से आउट किया जा रहा है, स्किन से क्या आउट किया जा रहा है, इसी तरीके से जो प्लेटी हेलमिंथेस होती है, प्लेटी हेलमिंथेस में जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उसके विषैले पदार्थ, उनके लिए बॉडी से बाहर कौन सी सेल निकालती है? ये कह रही है प्लेटी हेलमिंथेस में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना होती है? बताइए। पहला ऑप्शन है इसमें मेटानेफ्रीडिया, नेफ्रॉन्स, फ्लेम सेल्स या मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स। बताइए कौन सा होगा? ये मेलपिगिन ट्यूब्यूल होती है ना, ये होती है इंसेक्ट में। ठीक है, तो ये होगी नहीं। अगला नेफ्रॉन्स, ये भी नहीं होंगे। और क्या है बताइए कौन सा होगा इन दोनों में से? मेटानेफ्रीडिया या फ्लेम सेल? तो इसमें होगा फ्लेम सेल। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। फ्लेम
सेल किस में होती हैं फ्लेम सेल? प्लेटीहेल्मिन्थेस। एक्सक्रीशन समझ पा रहे हो किस में यूज होती हैं ये? एक्सक्रीशन, इसी को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो इसका आंसर क्या हो गया? फ्लेम सेल। क्वेश्चन नंबर 5, टैपवर्म का शरीर किससे बना होता है? टैपवर्म, बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। टैपवर्म नेमेटोसाइट्स, प्रोग्लोटिड्स या चैटिस या पोडिया? टैपवर्म का शरीर किससे बना होता है? बताइए। अरे कुछ तो लिखा करो, कोई बात नहीं है, गलत सलत जो भी आ रहा है आप एक बार करेक्ट तो कीजिए उसके लिए। कौन सा होगा इसमें? होगा ये नेमेटोसाइट्स? नहीं होगा नेमेटोसाइट्स, तो क्या होगा इसका? प्रोग्लोटिड्स, यही इसका आंसर है। आंसर क्या है? बी। प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थवर्म में रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है? आपकी बॉडी में कैसा होता है ब्लड? ओपन या बंद? बताया था मैंने क्लास में। कैसा होता है? बखरा, पूरे शरीर में बिखरा हुआ होता है? क्लोज होता है? इसमें कैसा होता है अर्थवर्म? केंचुए में ब्लड कैसा घूमता हुआ दिखा है? बताइए, जल्दी बताइए। इसमें भी बंद होता है। आंसर क्या होगा इसका? बंद, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसमें। आंसर क्या है इसका? बी। अर्थवर्म कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अर्थवर्म का वैज्ञानिक नाम बताइए भाई। ये तो सिंपल है। अर्थवर्म आता किस में है? फाइलम पता है? नंबर ए हिरुडिनारिया ग्रेन्युलोसा, बी फेरिटीमा पोस्थ्यूमा, अगला है सी लैम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिक्स, डी टीवीफिक्स टीवीफैक्स। टीवीफिक्स टीवीफिक्स, बताइए कौन सा होगा इसमें साइंटिफिक नेम केंचुए का? केंचुए का साइंटिफिक नेम होता है
क्या होता है, एक इसका जेनरा होता है और एक स्पीसीज होती है। जेनरा क्या होता है इसका, फेरिटीमा और पोस्थ्यूमा, ये इसकी क्या होती है, स्पीसीज। ये क्या है, स्पीसीज, और ये क्या है, जेनरा। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्या है अर्थवर्म का, फेरिटीमा पोस्थ्यूमा। अगला 8वां, मोलस्का का विशिष्ट अंग है। स्पेशल ऑर्गन क्या होता है मोलस्का का, पायला वाला आ गया ये है, जिसकी ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। वो सब कौन है, मोलस्का। बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है उसकी। स्पेशल ऑर्गन का नाम बताइए भाई। रेडुला, नेफ्रीडियम, ट्रैकिया, लोबोफेरे। क्या होता है इसका स्पेशल ऑर्गन, तो इसका स्पेशल ऑर्गन होता है रेड्यूला। क्या होता है, रेड्यूला। ठीक है, 1 मिनट। अगला, सॉरी, थोड़ा चलता रहता है ऐसे वर्क। डिजिटल है तो डिजिटल ही होता है सारा सेटअप। हाँ, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया, मोलस्का का स्पेशल ऑर्गन क्या होता है, मोलस्का का क्या है स्पेशली ऑर्गन, कौन सा है इसमें, रेड्यूला। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, ए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सेक्वाइड और ऑक्टोपस किस वर्ग में आते हैं। देखो इसमें केवल वर्ग पूछा है, वर्ग मतलब क्लास। पहला है गैस्ट्रोपोडा, बिवेल्विया, अगला सेप्लोपोडा, अगला पॉलीपा इसका नाम है पॉलीप्लेकोफोरा। तो देखो इसका आंसर दे रहा है, इसमें आंसर पहले ही दे दिया है। इसका आंसर क्या है, सी। कौन से वर्ग में आते हैं ये आते हैं, आंसर इसमें दे रखा है
सी। तो ये किस में आते हैं? सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा क्या है? ये क्लास। सिफेलोपोडा क्लास में क्या आता है? ऑक्टोपस आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आर्थ्रोपोडा की प्रमुख विशेषताएं बताइए भाई। नोटोकॉट, जॉइंटेड अपेंडिक्स, रेडियल सिमेट्री या वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। क्या होता है इसमें? प्रमुख विशेषताएं, स्पेशलिटी क्या है इसकी आर्थ्रोपोडा की? कुछ ऐसे बताया था मैंने क्लास में। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? देखो ये वाला पार्ट क्या होता है? ये हेड पार्ट होता है, ऐसे करके कुछ क्या था? थोरैक्स रीजन था, और यहाँ से क्या निकल रहा था? ये एब्डोमेन होता है। यहाँ दो एंटीना लगे होते हैं, आई होती हैं इसकी, और यहाँ से क्या है? कुछ बीन्स होते हैं, और यहाँ से क्या है? 3 पेयर लेग होते हैं, यहाँ पोल्स होते हैं। यही होता है आर्थ्रोपोडा। ये क्या है? एब्डोमेन रीजन होता है इसका। इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है? इस वाले पार्ट को क्या बोला? हेड पार्ट। ये क्या है? थोरैक्स पार्ट। और ये क्या है? एब्डोमेन रीजन। तो ये क्या है? जॉइंट है, जॉइंटों में डिवाइड ही तो है। तो इसे क्या है इसका स्पेशल कैरेक्टर? जॉइंटेड अपेंडिक्स। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स क्या है? पहला पार्ट्स हेड है? ये वाला पार्ट्स क्या था? ये थोरैक्स रीजन था। फिर क्या था? इस तरीके से एब्डोमेन था। तो ये क्या हो गया? हेड, ये थोरैक्स, ये एब्डोमेन। तो ये क्या है? जॉइंटेड्स। तो इसका स्पेशलिटी क्या हो गई? इसकी स्पेशलिटी हो गई ये जॉइंटेड अपेंडिक्स। अपेंडिक्सिस। तो ये इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन, इंसेक्ट में श्वसन कौन से अंग से होता है? अभी 1 सेकंड में बता के आया हूं मैं। अगर थोड़ा भी आपने ध्यान से सुना होगा तो बताइए, इसको तुम करेक्ट करोगे। बोलो भाई, इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसे होती है? बोलो, क्या रेस्पिरेशन की बात कर रहा है? इंसेक्ट्स में क्या? रेस्पिरेशन। सांस कैसे लेते हैं ये? नाक होती है इनकी, मक्खी की, ततीरी की, देखी है नाक? कुछ ऐसा बताया था मैंने अभी। ये थोरैक्स रीजन था और ये एब्डोमेन रीजन था। ऐसे ही बताया था। क्या क्या होता है? देखो कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इनके पोल्स होते हैं, यहाँ से सांस ले लेते हैं। और कुछ में क्या है? ट्रैकिया पाया जाता है। तो ये सांस किससे लेता है? श्वसन अंग क्या होता है इसका? ट्रैकिया। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर वी। ठीक। अगला 12 नंबर, स्टारफिश किस समूह में है? बताइए भाई, इसे तो तुम ही बताओगे। मैंने बताई थी, समुद्री लालटेन और स्टारफिश, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा। बताओ किस में आएगी स्टारफिश? आर्थ्रोपोडा में, एनेलिडा में, इकाइनोडर्मेटा में, या हेमिकॉर्टेटा में? ये ना बता रहा मैं। देखो स्टारफिश की कैरेक्टर देखिएगा, कैसी थी स्टारफिश? स्टार की तरह है, कुछ ऐसी थी ना। एक भुजा ऐसी जा रही थी, एक भुजा ऐसी जा रही थी, एक ऐसी जा रही थी है। आप स्पेशल कैरेक्टरों को याद रखोगे ना, ऑटोमेटिकली सीख जाओगे कि ये कौन सा किस में आता है।
इस पे कांटे से होते हैं, ये ध्यान रखना। समुद्री लालटेन पे भी कांटे होते हैं। अब बताओ किस में पाई जाएगी ये। आर्थ्रोपोडा का करेक्टर क्या था, ये नहीं होगा क्योंकि इसकी बॉडी 3 पार्ट में जॉइंट होती है इस तरीके से, तो ये नहीं होगा। एनेलिडा नहीं होगा। हेमिकॉर्डेटा में ये भी नहीं होगा, तो यही तो होगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को मैंने बताया था कि इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं, जैसे समुद्री लालटेन और स्टारफिश, ये किस में पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी क्या है, इकाइनोडर्मेटा। ध्यान रखना, स्टारफिश किस में आती है, इकाइनोडर्मेटा में। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको नकल भरोसे बैठे रहोगे, फिर दिक्कत वाली बात है। इकाइनोडर्मेटा में किस प्रकार की सिमेट्री होती है, ये 1 सेकंड पहले ही बता रख के आ रहा हूं। अडल्ट में बाइलेटरल, रेडियल, एसिमेट्री या बूथ, ए एंड बी। बाइलेटरल्स और रेडियल्स, बताइए भाई कैसी होती है, बोलो बोलो। सो गए क्या, कम से कम लाइक शेयर तो कर ही दिया करो, थोड़ा लगे कि हाँ कोई व्यक्ति आपके लिए टाइम दे रहा है तो सब्सक्राइब कर दिया करो। जैसा भी आ रहा है, चाहे गलत हो चाहे कैसा भी हो, आपको आंसर देना चाहिए। नहीं कैसे पता चलेगा कि आप गूंगे हो या कुछ बोल पाते हो, सबके पास क्रिएटिविटी होती है भाई, निकालो। उंगलियों को गेम खेलने में निकाल दोगे, लेकिन कमेंट करो, इसमें बताइए कौन सा होगा इकाइनोडर्मेटा में किस प्रकार की सिमेट्री होती है अडल्ट में। वयस्क हो जाता है वो तब कौन सी होती है, बाइलेटरल, रेडियल्स, एसिमेट्री, बूथ, ए और बी। रेडियल्स और बाइलेटरल्स, बताइए कौन सी होगी, तो इसमें होती है रेडियल। ठीक है, कौन सी होगी, रेडियल। आंसर क्या हो गया इसका, बी, इकाइनोडर्मेटा में क्या है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, पाई जाती है किसमें, अडल्ट में, ये भी ध्यान रखना, अडल्ट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम किस में पाया जाता है, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, आर्थ्रोपोडा में या प्लेटीहेल्मिन्थेस में। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, बताइए भाई किसकी बात कर रहा है ये, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, ये है वेस्क्यूलर सिस्टम, किस में पाया जाता है, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, आर्थ्रोपोडा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ये मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आर्थ्रोपोडा में नहीं होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस या इकाइनोडर्मेटा में, तो ये पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, किसमें पाया जाएगा, इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, क्या पाया जाता है, ये आंसर हो गया इसका बी। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है,
इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15। स्पॉन्जिस में स्केलेटन किससे बनता है? स्पॉन्जिस में, ये नॉन कॉर्डेटा चल रहा है, ये ध्यान रखना, ना किसी भी कॉर्डेटा की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होना। आपका बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में पहला जो चैप्टर है, पहला आपका जो पेपर है उसका नाम क्या है? नॉन कॉर्डेटा। और दूसरा पेपर है उसका नाम क्या है? कॉर्डेटा। तो मैं केवल प्रैक्टिस किसी करा रहा हूँ अभी। लेक्चर नंबर 1 किसको करा रहा हूँ? नॉन कॉर्डेटा को, और दूसरा लेक्चर कराऊंगा कॉर्डेटा को, और उसके बाद जो समय मिलेगा तो कराऊंगा, नहीं तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन में इस तरीके से ही आते हैं। स्पॉन्जिस में स्केलेटन किससे बनता है? बताइए। सिलिका, कैल्शियम, स्पिक्यूल्स बोलते हैं इसे, बी है कार्टिलेज, कार्टिलेज समझते, खान की। अगला चिटिन, अगला कोलेजन केबल। देखो एक चीज ध्यान रखो, मैंने बताया है अगर ये आ जाए एटीट्यूड वाला क्वेश्चन, इसे तत्काल काट दो। बहुत रेयर केस में ये सही होते हैं ना, तो ये एटीट्यूड साइड पर पकड़ के मड़ोड़ दिया जाता है। तो इसका डी नहीं होगा 15 का। अगला क्या होगा इसमें? चिटिन, ये भी नहीं होगा। कार्टिलेज, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका? 15 का ए होगा। स्पॉन्जो के स्केलेटन से बनता है? सिलिका से बनता है। किससे? सिलिका, कैल्शियम से। ठीक है, सिलिका कैल्शियम। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। किसका? स्पॉन्जिस स्केलेटन। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 16। ऑरेलिया किस वर्ग का है? बताइए। हाइड्रोजोआ का। वर्ग मतलब क्लास। क्या पूछ रहा है ये? पहला नंबर क्वेश्चन को समझो, नहीं तो हवा में मार दोगे। ये कह रहा है ऑरेलिया किस क्लास का एनिमल है? हाइड्रोजोआ का, साइफ्रोजोआ, एंथोजोआ या क्यूवोजोआ? ऑरेलिया तो पढ़ाया था ना मैंने, बताओ किस क्लास में आता है ये? किस में आएगा ये? साइफोजोआ में आएगा, दिखाया था ये। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रा का प्रजनन किससे होता है? हाइड्रा का किसकी बात कर रहा है ये? प्रजनन फॉर रिप्रोडक्शन। हाइड्रा रिप्रोडक्शन किससे होता है? बिल्डिंग्स, बाइनरी फ्यूजन्स, फ्रेगमेंटेशंस और मल्टीपल फ्यूजन। बताइए भाई, किससे होगा इसका? किससे होता है इसका? कुछ बोलने की कोशिश किया करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं इतने टाइम से आपसे बोल रहा हूँ, आप किसी चीज़ को सुन ही नहीं रही। थोड़ा बोलेंगे कुछ, तब मेरे समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए। तो किससे होगा इसका? बिल्डिंग।
लिंक से होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। बी होगा? नो, ए होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट 18 नंबर। एस्केरिस किसका उदाहरण है? एनेलिडा का, नेमाटोडा का, प्लेटी हेलमिंथेस का या प्रोटोजोआ का? एस्केरिस किसका उदाहरण है भाई? एनेलिडा का, नेमाटोडा का, प्लेटी हेलमिंथेस का या प्रोटोजोआ का? बोलो। एस्केरिस किसका उदाहरण है? किस किस का है इसमें? एनेलिडा का, नेमाटोडा का, प्लेटी हेलमिंथेस का या प्रोटोजोआ का? एस्केरिस। तो ये किसका नहीं होगा? प्रोटोजोआ का नहीं होगा। क्या होता है प्रोटोजोआ में? क्या आता है? पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। किसका होगा? प्लेटी हेलमिंथेस का होगा? नहीं होगा? प्लेटी हेलमिंथेस का भी नहीं होगा। नेमाटोडा, एनेलिडा का होगा? बताइए। तो ये किसका होगा? नेमाटोडा का होगा। ठीक है। तो एस्केरिस, एस्केरिस किसका एग्जाम्पल है? नेमाटोडा का। तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉन का हृदय कहाँ स्थित होता है? झींगा। झींगा होता है? नहीं, प्रॉन अलग होता है। कहाँ होता है भाई? सिर में, उधर में, पृष्ठभाग में या बच्च में? कहाँ होगा? सर में होगा? दिल, दिमाग में? वो किसी ने गाना गाया है ना, गाना है क्या है वो? दिल दिमाग को कंट्रोल करके रखिएगा। तो ये प्रॉन क्या अगर इसका शरीर जो दिल होगा उसका दिमाग में होगा, फिर तो अच्छा वाला खेल खेलेगा है। कहाँ होगा इसका? बताइए। इसका जो हृदय होता है वो होता है पृष्ठभाग में। कहाँ होता है? यहाँ होता है पृष्ठभाग में। आप देख के ही काट देना चाहिए। क्या यार, सर में किसी का दिल होगा? लोग कहावत में कहते हैं तुम्हारा दिल और दिमाग एक ही जवाब देता है। नेक्स्ट। कॉकरोच में रक्त लाल, नीला, रंगीन या हरा कैसा होता है भाई? कॉकरोच को मारा है कभी? कैसा निकलेगा उसमें ब्लड? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कॉकरोच कॉकरोच में जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? लाल, नीला, रंगीन या हरा? रंगहीन होता है। कभी मारना। कैसा होता है? कलरलेस। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। थोड़े प्रैक्टिस कर लिया करो, इसी बहाने से मोबाइल को खोल के पढ़ लो,
थोड़े अपने आलसी मित्रों को भी भेज दो, उनसे कहो पहले बेटा सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिस आए, कम से कम देख तो लेगा। अगला 21 नंबर, आर्थवर्म में क्लिटिलम किस सेगमेंट में होता है? बताइए भाई। जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ में क्लिटिलम किस सेगमेंट पे होता है? सेगमेंट समझ रहे हो? देखो इस तरीके से, ये क्या है? ये केंचुआ है। रफली डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से। ये इसका माउथ है। ऐसे होते हैं ना सेगमेंट। सांप बन गया ये तो। हाँ, तो ये कौन से सेगमेंट पे क्लिटेनम होता है? बताइए भाई। तो ये होता है 14 से 16 सेगमेंट पे। ठीक है, किस पे होता है? ये होता है 14 से 16 सेगमेंट पे। 14 से 16 सेगमेंट पे क्या पाया जाता है? क्लेटिनम पाया जाता है। अर्थवर्म के 14 से 16 सेगमेंट क्या होता है इसमें? क्लिटेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, टैपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, नहीं होता है, केवल मुख होता है? बताइए। टैपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव कहाँ हो जाएगा? ये टैपवर्म की बात करता है, नॉन कॉर्टेटा की बात कर रहा है। पहला नंबर इस चीज को ध्यान दो आप। किसकी बात कर रहा है ये? टैपवर्म। टैपवर्म में कैसे हो जाएगा? तो इसमें क्या है? होता ही नहीं है। आंसर क्या है इसका? सीधा लिखो, डाई। क्या हो रहा है? टैपवर्म डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर क्या हो गया इसका? सी। नेक्स्ट, स्पीडर्स में श्वसन, मकड़ी में श्वसन कैसे करती है सांस? बुकलंग्स, गिल्स, ट्रैकिया या स्किन? त्वचा से सांस लेती है, या बुकलंग से, या गिल से, या ट्रैकिया से? बताइए। ये लेती है बुक गिल्स से सांस, सॉरी बुक लंग्स से सांस। ठीक है, आंसर क्या है इसका? आइए, स्पिंडर्स जो मकड़ी होती है वो क्या है? स्पिंडर्स रेस्पिरेशन किससे करती है ये?
वुक लंग्स से करती है, वुक लंग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, पिरल ऑस्टर्स किस वर्ग में है? पिरल ऑस्टर्स किस वर्ग में है? गैस्ट्रोपोडा, बेवलिविया, बेवलिविया, सेप्लोपोडा, सेपेलोपोडा, सेफेलोपोडा या फिर स्कैफोपोडा। बताइए किस में आता है ये? सेपेलोपोडा में होगा नहीं है। इसमें होगा नहीं। गैस्ट्रोपोडा में भी नहीं होगा। 24 किस में होगा ये होगा बिवेल्विया। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। 25 नंबर, मेटामेरिज्म किससे सर्वोत्तम है? मेटामेरिज्म किस में सर्वोत्तम होता है? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, एनेलिडा में या निडेरिया में? स्पेशल किस में होता है ये भाई प्रोसेस? मेटामेरिज किस में होता है ये? एनेलिडा में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। नेक्स्ट, कोरल किसका उदाहरण है? हाइड्रोजोआ का, साइफोजोआ का, एंथोजोआ का या फिर क्यूबोजोआ का? कोरल किसका उदाहरण है भाई? बताइए, जल्दी करो थोड़ा, आप कर लोगे कोशिश तो मैं बता पाऊँ आपको कुछ। कोरल किसका उदाहरण है? हाइड्रोजोआ का, साइफोजोआ का, एंथोजोआ का या क्यूबोजोआ का? कोरल एग्जाम्पल किसका है? एंथोजोआ का। एंथोजोआ का एग्जाम्पल क्या है? कोरल। तो आंसर क्या होगा इसका? एंथोजोआ। आंसर सी। नेक्स्ट, नेरिस की लोकोमोशन में कौन सहायक है? लोकोमोशन समझ रहे हो? आप गति करने के लिए क्या है, पैरों का इस्तेमाल करते हो लोकोमोशन मूवमेंट करने के लिए। तो नेरिस किसका करती है? प्रोग्लोटिड्स, पैरापोडिया या फिर रेडिकुला या सीलिया? देखो, नेरिस में सीलिया होते हैं, प्रोटोजोआ में, पैरामीशियम एक एनिमल होता है उसमें सीलिया होते हैं, नेरिस में सीलिया नहीं होते हैं। तो ये लोकोमोशन में सीलिया का तो काम करेगी, सीलिया की तो हेल्प लेगी नहीं। तो पहला नंबर क्या जाएगा इसका? ये वाला नहीं होगा। ठीक है, रेडिकुला, पैरापोडिया और
प्रोग्लोटिड्स, बताइए कौन सा होगा? 27 का होगा बी। ठीक, क्या होता है जो नेरिस होती है, नेरिस लोकोमोशन ऑर्गन, क्या होता है इसका? पैरापोडिया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, इंसेक्ट ब्लड हीमोग्लोबिन, बताइए। एक बार मैंने क्लास में बताया था, सिस्टर, छोटी बहन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो ये कह रहा है इंसेक्ट ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, नहीं होता है, केवल फीमेल में होता है, केवल लार्वा में होता है। बताइए होता है या नहीं? मच्छर को मारा है, मारा है नहीं? मक्खी मारी है? आओ कहोगे क्या मक्खी मारी है? चलो क्वेश्चन पे आओ। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंटरेस्ट में पढ़ोगे अच्छा लगेगा। इंसेक्ट ब्लड हीमोग्लोबिन, इसी की छोटी सिस्टर बताई थी मैंने एक बार, मायोग्लोबिन। ये इसकी छोटी बहन होती है, स्मॉल सिस्टर कह सकते हैं हम इसे। ये क्या है? लार्ज सिस्टर है, बड़ी बहन है। तो देखो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, नहीं होता है इंसेक्ट में, वो आपको बताना होगा। आप कहोगे मच्छर मारा है उसमें तो ब्लड होता है, यही कहोगे ना? तो इसमें ब्लड हीमोग्लोबिन, ब्लड तो होता है लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? एब्सेंट होता है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होती क्या है? एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। जो मच्छर मार रहे हो तुम, वो मच्छर का खाना है, ब्लड नहीं है, वो तुम्हारी बॉडी से सक करके गया है। ठीक है, अगला, एकाइनोडर्म लार्वा की सिस्टम सिमेट्री, एकाइनोडर्म लार्वा की सिमेट्री रेडियल्स, बाइलेटरल्स, सिलेंड्रिकल्स या इरेग्युलर्स, बताइए कैसी होगी? इकाइनो, लिखो आप तब तक आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। लार्वा, कम से कम ये तो देखा करो यहाँ पे कौन से तुम पास और फेल हो रहे हो, ये तो पता चलेगा तुम कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो। जब क्लास खत्म हुआ करे ना, उसके बाद एक आइडिया, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, उसमें ये बताया करो कितने क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए। ठीक है, लार्वा किसकी बात कर रही है? सिमेट्री की। तो कैसी होगी इसमें? इसमें होगी वाई लेटरल। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? ये आंसर बी क्या होगी? बाइलेटरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑक्टोपस में नर्वस सिस्टम कैसा है? लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली बताइए। प्रिमिटिव, हाईली डेवलप्ड, एब्सेंट होता है या डिफ्यूज्ड होता है? बताइए ऑक्टोपस में। एब्सेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑक्टोपस में नर्वस सिस्टम कैसा होता है? ये होता है हाईली। ऑक्टोपस
ऑक्टोपस में नर्वस सिस्टम कैसा होता है? हाईली डेवलप्ड। आंसर क्या हो गया इसका? आंसर बी। थैंक यू वॉचिंग। आपने समय से सुना और ये बीएससी थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का पहला लेक्चर इस तरीके से हुआ। अपने कमेंट सेक्शन में बताएं आपने कितने क्वेश्चन को ईमानदारी से सही किए। थैंक यू। अपने दोस्तों को भेजें और जो सोए हुए आपके मित्रगण हैं ना उन्हें भी जगाएं और भेजें, उससे कहें सब्सक्राइब कर ले, से आपको नोटिस टाइम से मिलता रहे और क्लासों को मैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। तो इसी के साथ अगला लेक्चर 2 जल्दी ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ये कौन सा था? नॉन कॉर्डेटा और अगला कॉर्डेटा। आप तैयारी करते रहो। ये मन देखो कि परीक्षा क्या है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। आप तैयारी करते रहो। सेल्फ कॉन्फिडेंट जब ही आएगा जब आप तैयारी करोगे। थैंक यू।